हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि हम अपने घर की गरीबी को कैसे दूर करें श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा। ऐसा इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे देश में ये गरीबी क्यों है और इस गरीबी का मूल कारण क्या है। यदि आज आप लोग समझ लेंगे मेरी बातों को और समझकर अमल कर लेंगे तो गारंटी देता हूँ, लिखकर साइन कर दूंगा कि 1 साल के अंदर आपकी गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। यदि मेरी इन बातों पर अमल कर लोगे तो मैं कुछ निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी के 4 कारण कौन कौन से हैं। द्यूतम, हमारा मन यदि जुआ में लग जाएगा। द्यूतम मीन्स जुआ। यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ बन जाएंगे। देखो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी खुद की पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कीर्ति, यश नष्ट हो गया कि नहीं। किसके कारण? के कारण तो पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 साल के लिए उनके जीवन में गरीबी आ गई थी कि नहीं, बताओ। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी और मांग मांग के भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहाँ से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने आप को तो जुआ का सदा सदा के लिए परित्याग कर दीजिए। अब मैं जुआ से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट बोलता हूँ, नुकसान बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जुआ खेलने में हमारे सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। तो बताइए, कमाया कुछ नहीं, जो था वो भी गंवा दिया और 8 घंटे भी बर्बाद कर दिए। समय कीमती होता है कि पैसा? आइए, क्या कीमती है? समय कीमती है या पैसा कीमती है? समय कितना कीमती है? आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवियों में जब आप कोई न्यूज़ देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी पिक्चर देखते हैं तो आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड आ जाता है, कहीं साबुन का, कहीं निरमा का, कहीं कुछ का। ये जो ऐड टीवी में आता है ना मेरी माँ, वो टीवी का ऐड ना 10 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 5 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकेंड का होता है। वो जो टीवी में 5 सेकेंड का ऐड होता है ना, वो 1 सेकेंड 1 करोड़ का होता है। के जो ऐड होते हैं वो 1 सेकेंड की कितनी कीमत लेते हैं? कम 1 करोड़। चैनल पर जाएंगे अपना ऐड देने तो 1 सेकेंड के हो सकता है आपको 5 करोड़ भी खर्च करना पड़ सके। सही है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो टीवी वाले 1 सेकेंड 1 करोड़ में बेचते हैं। 1 सेकेंड कितने का होता है? 1 करोड़ का। और आप 8 घंटे व्यर्थ बैठ के गवा देते हैं, जो था वो भी गवा दिया। अब बताइए, इससे बड़ी मूर्खता का और क्या परिचय होगा कि समय भी दिया, पैसा भी दिया और उठ के चले आए। यदि आप अपने समय को, अपने भविष्य को संवारने में खर्च किए होते तो आप कुछ भी किए होते, कुछ अच्छा सोचे होते, अच्छा किए होते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार, अपने लिए करने का, अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो घंटे, जो वक्त आपने जुआ में गंवा दिया, यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं आपके द्वारा? तो आप कुछ भी किए होते, कुछ अच्छा सोचे होते, अच्छा किए होते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार, अपने लिए करने का, अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो घंटे, जो वक्त आपने जुआ में गंवा दिया, यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं आपके द्वारा? हाँ या ना? आप जुआ खेल के 5-5, 8-8 घंटे जुआ खेल के पैसा और समय गवाए, वो समय अपने लिए खर्च किया होता, अपने भविष्य के लिए किया होता, उज्जवल बनाने के लिए, तो आप कुछ बन गए होते। इसलिए
जुआ खेलने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि जुआ से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो समय करोड़ों का है वो हम फोकट में दे रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बेटियों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, आप अपने समय का दुरुपयोग ना करें। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज जो तारीख है, आज कौन सी तारीख है? 24 मार्च 2022। क्या ये सही है तारीख? आज की तारीख बीत जाने के बाद बताइए ये 2022 24 मार्च अब सारी जिंदगी में कभी लौटेगा? 1000 मेरी आने वाली 1000 पीढ़ी भी गुजर जाए तो भी क्या ये आज का समय लाके खड़ा कर सकती है? इस धरती पर आया जा सकता है दोबारा, शायद समय नहीं। इसलिए कहता हूं जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करेगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा वो फर्शों से अर्शों में पहुंच जाएगा, जमीन से आकाश में पहुंच जाएगा, अर्थात आएगा नाम इज्जत आ सकते हैं। इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेल के समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, तुमने समय का दुरुपयोग किया है इसलिए भाग्य फूट गए हैं कि तुम पैदा नहीं हुए थे। भाग्य तो तुम्हारा वैसा था जैसा टाटा बिरला अडानी अंबानी जो भाग्य लेके पैदा हुए हैं, वही भाग्य लेकर इस धरती में हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा बिरला अडानी अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? समय। आपने अभी लॉकडाउन में टीवी पर महाभारत देखा होगा, उसमें गोल गोल चक्र चलता हुआ आवाज आती थी, मैं समय हूं, मैं समय हूं। ये समय का पहिया ही तो चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गए, आप बुढ़ापा आ गया। आपको बुढ़ापे की तरफ किसने फेंक दिया? किसने? समय ने। एक समय था कि आप बच्ची थी, बच्चे थे। एक समय था कि आप जवान थे। एक समय ये आ गया कि आपके बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। ये समय का पहिया चल रहा है और तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, समय की कद्र करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है। कलयुग का पहला ठिकाना का क्या है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा ठिकाना सुनो, द्यूतम पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पिएगा वो सदा गरीब रहेगा। क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ का आदमी, और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हर मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं, माना कि 1000 रुपए कमाते होंगे, और 1000 रुपए में आपने 200-250 की यदि आपने शराब पी ली, 500 रुपए में से आपने 250 की शराब पी ली तो बचे 250। अब उस 250 में आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे? कैसे अपने लिए घर बनाएंगे? कैसे अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे? कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे? कैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे वो 250 जो शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल लाए होते, कुछ मिठाइयाँ लाए होते तो बच्चे भी खुश होते, और वो पैसा बचाते, कुछ कुछ बचाते तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अरे भाई, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे